Hello and welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितने वे में होता है? मेनली रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो वे में होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। इसमें दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टुगेदर इन टू एंड इन सिंगल ब्रांच। जब दो, ये जैसे फिगर में है कि एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ जब सिंगल ब्रांच में कनेक्ट होता है, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिगर समझेंगे। रेजिस्टेंस एक, दो, तीन, तीन रेजिस्टेंस सिंगल इन टू इन कनेक्टेड है एक सिंगल ब्रांच में, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू हम मान लेते हैं R1 है, सेकंड का वैल्यू R2 है, थर्ड का वैल्यू R3 है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस ऐड होता है तो इसमें ये वोल्टेज जो है, ये ओवरऑल वोल्टेज जो है वो V है। रेजिस्टेंस R1 के बीच का जो वोल्टेज है V1 है, R2 के बीच का जो वोल्टेज है V2 है, और R3 के बीच का जो वोल्टेज है वो V3 है। प्लस माइनस करंट का फ्लो, जो इसमें बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है कि मतलब स्विच है, स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे R1 है तो इसके थ्रू जो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसके बीच का जो वोल्टेज है वो V1 है, सेकेंड रेजिस्टेंस से इसके बीच का जो वोल्टेज है वो V2 है, थर्ड रेजिस्टेंस से इसके बीच का जो वोल्टेज है वो V3 है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा वोल्टेज डिफरेंट होगा, बट जो करंट होगा, करंट क्या होगा, वो ओवरऑल सेम ही होगा। इस रेजिस्टेंस में भी करंट आई ही होगा, इस रेजिस्टेंस में करंट आई ही होगा, और यहाँ पे भी करंट आई ही होगा। तो इसमें करंट क्या होता है, वो सेम होता है, करंट डिफरेंट नहीं होता है, ओनली वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो हम देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि R1, R2 एंड R3 थ्री रेसिस्टेंस आर इन सीरीज। ये सीरीज में V1 is the voltage across R1, V2 voltage across R2 and V3 is voltage across R3. I current pass through the circuit. Total potential difference across the combination of resistor in series is equal to the potential difference. जो टोटल इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे फिगर में V जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके बराबर है, V1, V2 और V3 तीनों के सम के बराबर है। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों के सम के बराबर होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इक्वेशन 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ओम्स लॉ से इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे एवरी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे। जैसे R1 है, R2 है, R3 है, तो ये सारे पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे V1, तो करंट जो होगा इसमें क्या है, सब में करंट सेम ही है, आई ही है, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2, V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3। कैसे, जैसे यहाँ पे I करंट, टोटल होल सर्किट में करंट क्या है, सेम है, डिफरेंट क्या है, केवल इसका पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस क्या है इसमें अलग अलग है। सारे पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। तो V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे V1 जो है
V1 इज इक्वल टू आई, करंट तो वही है और सेम ही है, और इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1, तो V1 इज इक्वल टू आई R1। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3। यहाँ पे हम लोग देखेंगे V1 इज इक्वल टू आई R1, इसको एक इक्वेशन माने, फिर V2 इज इक्वल टू आई R2, यहाँ से V2 इज इक्वल टू आई R2 होगा, V2 इज इक्वल टू, और V3 इज इक्वल टू आई R3। R3 क्यों? क्योंकि V3 जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो R3 है, और करंट क्या है, होल सर्किट में करंट सेम है, तो V3 इज इक्वल टू हो जाएगा आई R3। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 3, 4 और 5 तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इस तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमको मिलता है, एडिंग इक्वेशन 3, 4 और 5, V1 लेफ्ट हैंड साइड V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट हैंड साइड में आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 हमको क्या चीज़ था, देखेंगे यहाँ इक्वेशन 1 मेरे पास था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ पे हम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पे क्या रख देंगे, हम V रख दिए, और यहाँ पे तीनों में I है, I तीनों में से कॉमन कर लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अब फिर इक्वेशन सेकंड से, सेकंड इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर, तो फिर यहाँ पे हम V की जगह पे क्या रखेंगे, आई आर रखेंगे, I दोनों में कॉमन हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, R बचेगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये RS सीरीज़ का हो गया। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितना भी रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर जो हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, ये सारे हम रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, एक साथ ऐड कर देंगे, वही उसका R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। जैसे इसको हम ये मान लेते हैं, हम 1 ओम का हुआ, इसको मान लेते हैं हम 2 ओम का, इसको मान लेते हैं हम 3 ओम का, तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, इसका R इक्विवेलेंट टोटल हो जाएगा 6 ओम का। ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन।